आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सैनिकों की शौर्य गाथा, इसमें आज बात करते हैं अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मुकुंद वरदराजन की। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाप रोशन गए, सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी
शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मुकुंद वरदराजन का जन्म केरला राज्य के कोझिकोडे में 12 अप्रैल सन 2083 में हुआ था। पिता आर वरदराजन, माँ गीता, 2 बहनें श्वेता और नित्या के साथ वो सब चेन्नई में रहते थे। मेजर मुकुंद वरदराजन ने बीकॉम तक की पढ़ाई श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय एनातूर में पूरी की। बाद में पत्रकारिता का डिप्लोमा उन्होंने हासिल किया तांबाराम के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उनके दादा और चाचा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। यही बात मुकुंद वरदराजन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और वो भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में भर्ती हो गए। मातृभूमि की सेवा करने की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके जवां हौसले बुलंद थे। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशालें लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में सफलतापूर्वक
उपाधि प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना में उन्हें कमीशन मिला और लेफ्टिनेंट के तौर पर वो 22वीं राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए। चले सिपाही धूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने, चले सिपाही धूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने। कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने, कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने, चले सिपाही। जीवन की ये अंधियाँ भी, जीवन की ये अंधियाँ भी अपनी राह न देखे, अपनी राह न देखे। किस झोंके में उजड़ जाएगी, किसकी चाहन देखे, किसकी चाहन देखे। चले सिपाही धूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने, चले सिपाही कदम जहाँ ले जाए, बढ़ते कदम जहाँ ले जाए, तेरा वही ठिकाना, तेरा वही ठिकाना। अब तो तेरा धूल बिछौना, पत्थर का सिरहाना, पत्थर का सिरहाना। चले सिपाही धूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने, चले सिपाही धूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने, चले सिपाही। सन 2006 में मेजर मुकुंद वरदराजन मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल मऊ में आ गए। यहाँ 6 साल रहे और सन 2009 के अगस्त महीने की 28 तारीख को उनकी शादी इंदु रिबेका वर्गीस के साथ संपन्न हुई। कुछ दिनों की छुट्टी पर वो अपने घर आए थे और फिर संपन्न हुई थी शादी। ज़मीं कागज़ के बन जाए, समंदर रोशनाई का, बयां फिर भी न होगा हमसे ये किस्सा जुदाई का। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। अपना अभी से धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा। हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा। दिल अपना अभी से धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा। हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा।
वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और तुझसे जाकर मिलना है। इस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। तो हमारी राहों में जुल्फों को संवारे आएंगे और फूल चमेली के गजरे खुश होके हमें पहनाएंगे। अब चांद की तरह चमकना है, सूरज की तरह से निकलना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जवां शिकवे होंगे, होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया, तूफान पे रौनक आएगी। आंखों में जवां शिकवे होंगे, होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया, तूफान पे रौनक आएगी। अब बादल बन के बरसना है, मौजों की तरह से उभरना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। इस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। हमसे कहेंगे शर्मा के परदेस गए थे क्या लाए। हम उनसे कहेंगे जाने जहां दिल अपना बचा कर ले आए। अब आंख मिलाओ बात करो, हम सामने है क्या पर्दा है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। मेजर मुकुंद वरदराजन की जिंदगी की बगिया में एक कली का आगमन हुआ। 17 मार्च 2011 को उनकी पत्नी इंदु ने बालिका को जन्म दिया। नाम रखा गया आश्रेया। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मेजर मुकुंद वरदराजन को मऊ के इन्फेंट्री स्कूल से लेबनान भेजा गया, जहां उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सहभागी होना था।
अपना काम बखूबी पूरा करने के बाद सन 2012 के दिसंबर माह में राष्ट्रीय राइफल्स की 44वीं बटालियन में पद स्थापित कर जम्मू कश्मीर के शोपियां में मेजर मुकुंद राजन को नियुक्त किया गया। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हर फौजी के लिए चुनौतीपूर्ण काम ये होता है कि वो घर के भेदी को पहचाने और उसे रास्ते से हटाए। सीमा पार आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन सामने होता है। आंतरिक सुरक्षा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि दुश्मन की पहचान आसानी से नहीं होती। वो हमारी बस्तियों में छुपा होता है। अपने लोगों को बचाते हुए दुश्मन को चुनकर मारना एक बड़ी चुनौती होता है। अपनी जान पर खेलकर ये चुनौती स्वीकार करते हैं हमारे जांबाज, ताकि मासूमों की जान बचे, हमारा देश प्रदेश सलामत रहे। सलामती का ये रास्ता बड़ा ही जोखिम भरा होता है। मौत की गोली कब कहां से आ जाए पता नहीं होता। सिपाही को मगर चलना ही पड़ता है इस पुरखतर रास्ते पर। न अपनों की याद आती है, न अपनी जान की परवाह होती है। एक ही गंतव्य, एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल, फतह, विजय, शांति के रास्ते पे रोड़ा डालने वालों का खात्मा। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो
से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कैसे सहमे हुए हैं नजारे, कैसे डर डर के चलते हैं तारे। क्या जवानी का खून हो रहा है, सुर्ख है आंचलों के किनारे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। आपने इस समय ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम विशेष जयमाला, जिसके तहत आप सुन रहे हैं सैनिकों की शौर्य गाथा। इसमें आज अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मुकुंद वरदराजन की बात। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार विशेष जयमाला में। आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मुकुंद वरदराजन की शौर्य गाथा। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है। ये चमन हमारा अपना है।
चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, ये चमन हमारा अपना है। दोस्तों, बात 25 अप्रैल 2014 की है। मेजर मुकुंद वरदराजन को टास्क मिला जिसके तहत उन्हें और उनकी टीम को जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक गांव में छुपे आतंकवादियों को खोजना था। योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़े जरूर, पर अचानक ही उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ऐसे में संभलने का मौका भी नहीं मिलता, पर जांबाज देशभक्त सिपाही ऐसे में भी अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए मेजर मुकुंद वरदराजन ने समय सूचकता के साथ बिजली सी तेजी दिखाते हुए जवाबी हमला किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां से वो दुश्मन को टारगेट कर सके। जांबाज मुकुंद वरदराजन ने 3 खतरनाक हिजबुल आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगी। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस वो दिलेर जाबाज बच नहीं पाए, शहीद हो गए। दोस्तों, इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए शहादत के पूर्व मेजर मुकुंद वरदराजन ने अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया। अदम्य साहस के साथ योजनाबद्ध तरीके से सटीक निशानेबाजी करते हुए वो आगे बढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप हिजबुल के आतंकी ढेर हुए। अपने फर्ज को अंजाम देकर ही वो शहीद हुए। उनकी शहादत को सलाम। तमाम शहीदों को विनम्र अभिवादन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेजर मुकुंद वरदराजन को उनकी असामान्य वीरता, कर्तव्य निष्ठा के लिए सन 2014 में मृत्युपरांत शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। सारी दुनिया के देशों में अपना देश न्यारा है, अपना देश न्यारा है। गोद में इसकी गंगा जमुना लहर लहर लहराए, हरे भरे ये खेत है इसके, हर एक फसल उगाए। ऐसे भारत की धरती को मिलकर और निखार दो, ऐसे भारत की धरती को मिलकर और निखार दो। आवाज दो,
वासी, एक दूजे का साथ दो, आवाज दो, आवाज दो। सारे मसा मा पानी मा पानी मा पानी सा रे मारे सा। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा इसकी अपनी शान है, इसकी अपनी शान है। अज्ञारी बौद्ध मठ गिरिजाघर इसकी ही पहचान है, इसकी ही पहचान है। भेद नहीं है यहाँ किसी में, सबका यहाँ सम्मान है। प्रेम और सद्भावना ही तो भारत देश की जान है। देशभक्ति और देश प्रेम का फैला अपना हाथ दो, देशभक्ति और देश प्रेम का फैला अपना हाथ दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। उत्तर से आवाज दो, दक्षिण से आवाज दो, पूरब से आवाज दो, पश्चिम से आवाज दो। एक है हम, एक है हम, एक है हम सब भारतवासी, एक दूजे का साथ दो, आवाज दो। सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग मिला सुषमा सुरड़कर का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब मुझे भी यानी अशोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।